एम्पायर शूटिंग शर्टिंग टेलरिंग समा लेडीज कॉर्नर न्यू जीशान बिरयानी हाउस KMR होलसेल फ्लावर मार्ट ಭಾರತ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಶೋರೂಮ್ ಗರುಡ ವೇಗ ಕೊರಿಯರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. अप्सरा सिटी शहर से बिल्कुल करीब नवोदय मेडिकल कॉलेज के पीछे. आदाब नाजरीन, मैं आपका मेजबान इंडियन भाषा A1 टीवी उर्दू में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं. हमारे उर्दू न्यूज को यूट्यूब पर देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बटन को दबाकर उर्दू के फरोग में हिस्सा लीजिए और याद रखिए 744 डेन चैनल पर आप इसे घर बैठे देख सकते हैं. मादरी जबान उर्दू में तालीम हासिल करने से तरक्की. जिला सेशन जज मुस्तफा हुसैन एसए ने बताया कि अपने बच्चों को मादरी जबान में तालीम हासिल करवाएं, क्योंकि मादरी जबान से ज़हनी नशोनुमा और तरक्की के ज्यादा इम्कानात होते हैं. मौसूफ आज शहर में डॉक्टर मोहम्मद हुसैन एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से यौम असातिज़ा प्रोग्राम और SSLC में इम्तियाजी निशानात हासिल करने वाले उर्दू तलबा व तालिबात के एजाजी जलसे से खिताब कर रहे थे. इन्होंने कहा कि दुनिया में जितने लोगों ने आला मुकाम हासिल किया है, इनमें ज्यादातर मादरी जबान में तालीम हासिल करने वाले हैं. इन्होंने कहा कि मैंने खुद प्राइमरी तालीम उर्दू मीडियम से हासिल की है. उर्दू हिंदुस्तानी जुबान है. अंग्रेजों ने जब सर्वे कराया तो ये बात सामने आई कि जब तक यहाँ उर्दू का रिवाज है, हिंदुस्तानियों को आपस में बांटना मुमकिन नहीं. तब इन्होंने उर्दू को ही तकसीम करके इसको नुकसान पहुंचाया. इन्होंने मजीद कहा कि सिर्फ उर्दू का दम भरने से या सिर्फ आला तालीम हासिल करने, ऊंचे मुकाम पर पहुंचने से कुछ नहीं होता, बल्कि इंसानियत की खिदमत के काम भी करने चाहिए. मैंने सरकारी मदारिस के रिकॉर्ड देखे, बेशतर तलबा के बर्थ सर्टिफिकेट ही नहीं, चुनाचे डिप्टी कमिश्नर से बात करके खुसूसी रियायत के तहत अब तक 20,000 बर्थ सर्टिफिकेट तैयार करवाए. इस तरह माशरे में बेदारी के काम किए. इस मौके पर खिताब करते हुए डॉक्टर मोहम्मद रियाजुद्दीन एडमिनिस्ट्रेटर भंडारी हॉस्पिटल ने कहा कि तलबा और तालिबात की हौसला अफजाई के लिए ये प्रोग्राम है, हर साल रखा जाता है. इसका मकसद यही है कि तलबा और तालिबात की हौसला अफजाई की जाए. तमाम बच्चों से इन्होंने अपील की कि वो मेहनत और लगन से तालीम हासिल करें और अच्छे नंबरात लाएं, अपने वालिदैन और असातिज़ा का नाम रोशन करें. इन्होंने कहा कि तालीम को सिर्फ कमाई का जरिया ना समझें, बल्कि तालीम के साथ साथ अच्छे अखलाक भी अपने अंदर पैदा करें. वालिदैन की और बुजुर्गों की इज्जत करें. जलसे की सदारत प्रोफेसर वहीद वाजिद ने की. इफ्तिताई कलमात जलसे के कन्वीनर और डॉक्टर मोहम्मद हुसैन ट्रस्ट के सदर मोहम्मद मजहर हुसैन ने पेश किए. बतौर मेहमान खुसूसी जलसे में डॉक्टर मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद आसिमुद्दीन अख्तर, सैयद नसीम अशरफ, बसवराज ने भी शिरकत की. जलसे में असातिज़ा को तहनीत पेश की गई. साथ ही जमाते दहूम में इम्तियाजी निशानात हासिल करने वाले उर्दू मीडियम तलबा और तालिबात को भी तहनीत पेश करते हुए मोमेंटो और सनद अता की गई.
ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮತ್ತು ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಜನಾಬ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಹುಸೇನ್ ಸಾಹಬ್ ಎಸ್ಎನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ರಾಯಚೂರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಕವಿಗಳು ಆದ ಹಿರಿಯರು ಆದ ಜನಾಬ್ ವಾಜಿದ್ ವಾಹಿದ್ ಸಾಹೇಬ್ರವರೇ ಹಾಗೂ ಮಜಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಹಮದ್ ಹುಸೇನ್ ಸಾಹೇಬ್ರವರೇ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಸುಮಾರು 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತಮ್ಮನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಶ್ರಮಿಸಿದಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುಗಳಾದಂತಹ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಮಾನರಾದ ಮಜಲ್ ಹುಸೇನ್ ಸಾಹೇಬ್ರವರೇ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಆದ ಶ್ರೀ ಸೈಯದ್ ನಸೀಂ ಅಶ್ರಫ್ ಸಾಹೇಬ್ರವರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಆದ ಯೂನುಸ್ ಸಾಹೇಬ್ರವರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸೂರ್ಯದ ವಾಹಿನಿ ಕ್ಲಬ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದ ನನ್ನ ಬಸವರಾಜ್ ಸಾಹೇಬ್ರವರೇ, ಜಮಾತ್ ಇಸ್ಲಾಮಿ ನಗರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಆಸಿಂ ಅಖ್ತರ್ ಸಾಹೇಬ್ರವರೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರಿನ ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಮಾನರಾದ ಸೈಯದ್ ಅಫ್ಸರ್ ಭೈ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಜಮಾತ್ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರಾದ ಲತೀಫ್ ಭೈ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ತಂದೆ ತಾಯಿಯರೇ, ಸಮಯ ಬಹಳವಾಗಿದೆ, ನಾನು ಬಹಳ ಸಮಯ ತಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಉರ್ದು ಭಾಷೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ, ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಮುಜುಗರವಾಗ್ತದೆ. ನಾನು ಉರ್ದು ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಮುಂದೆ ಆಗ್ತೇನೋ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಯೋಚನೆ ಬರ್ತದೆ, ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ ನಮಗೆ. नमगेनते आज हम उर्दू मीडियम बोलती हम लोग क्या समझते हैं, हम कम हैं, हम उतने टारगेट हम नहीं पहुंच सकते बोलने का हमारे इनकरेक्ट कॉम्प्लेक्स है. आज जो है मजहर हुसैन ने इसको हौसला अफजाई करने के लिए तकरीबन 4 साल से ये उर्दू मीडियम बच्चों को, डिस्ट्रिक्ट के उर्दू मीडियम बच्चों को, टॉपर्स को हॉनर करते आ रहे हैं. आज मुझे सही भी बहुत खुशी हुई, इतनी देर हमारे जज मुस्तफा हुसैन साहब भाई ने, मैं पहली मरतबा उनके मकान को गया था इस प्रोग्राम को इनवाइट करने के लिए. मैं भी और मजहर गए. हम लोग को ये रहा जज साहब हैं, वहाँ पे हमको छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, वहाँ पे उनके सिक्योरिटी गार्ड्स थे, सब थे. हम जाने के बाद एक जस्ट हमारा एक इंट्रोडक्शन दिए, एक डॉक्टर रियाज है, एक मजहर हुसैन है बोल के, तो वहाँ से उन्होंने हमें अंदर बुलाया. बुलाने के बाद हम इस प्रोग्राम की दावत दी. वो इतना खुश रहे, मुझे अंदाजा हुआ भाई इतने बड़े मुकाम पर रहते हुए भी इतनी सादगी मैंने पहले जन्म देखा. आप देखे होंगे, मुझे इसलिए मैं बोलना पड़ रहा कि आज वो जज इतने बड़े जज बनकर भी कितने सादे हैं. हमारा माहौल कितना बिगड़ चुका है. हम बहुत बड़े तालीम याफ्ता होते ही हमारे माँ बाप को हम भूल जाते हैं. सही है ना? आजकल का हाल क्या है, मैं बड़ा इंजीनियर, बड़ा डॉक्टर बनते ही मैं अपने प्रोफेशन में बिजी हो जाता हूँ, मेरे माँ बाप को ओल्ड एज सेंटर में रख देता हूँ. ये हाल चल रहा है दुनिया के अंदर. ये तो पहले फॉरेन में चलता था, आज हमारे हिंदुस्तान में वही हाल है. ये सादगी जो आज आपने देखी है, आप 10th में टॉपर्स आए होंगे, लेकिन पीयूसी में भी आइए, अच्छे प्रोफेशन में जाइए, आप अच्छे बड़े डॉक्टर इंजीनियर बनिए, लेकिन ये सादगी आप कायम रखिए. आपको सादगी जिंदगी में आगे लाती. जब तक अगर गुरूर हमारे में आएगा तो हम जिंदगी में आगे नहीं आ सकते. उसके लिए गिरने के लिए बहुत टाइम नहीं लगेगा. हम जितने सादे रहेंगे, हमारा जितना अल्लाह ताला ने हमें अच्छा नवाजा है, अच्छा पढ़ लिख कर समाज के अंदर हमको सर्विस दे रहे हैं, तो लोग हमारी वाहवाही करते ही हम लोग बड़े टॉप फ्लोर पे चले जाते हैं. टॉप फ्लोर जाने के बाद वो टॉप फ्लोर मेंटेन करने के लिए हम लोग में सादगी होना बहुत जरूरी है. अब मैं कुछ भी नहीं दिख रहा, नहीं मुझे नीचे वाले कोई नहीं दिख रहे बोले तो उसके गिरने के लिए बहुत टाइम नहीं लगेगा. मेरे भाई, मेरे बहन, आप लोग जो 10th पास हुए हैं, आप अच्छे नंबरात से पास हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप अच्छे पढ़िए और अच्छे एम रखिए. आप लोग
थोड़ा पढ़ते ही बहुत लोगों की मजबूरियां रहते, अक्सर हमारे कौम के अंदर बहुत से मजबूरियां हैं क्योंकि हालात ठीक नहीं है। हमारे लोग की कितनी मजबूरियां हैं, उस मजबूरी का फायदा उठाना अगर ये मेहनत करना है तो सिर्फ इल्म है, और इल्म अगर हमारे दिल में आ गया, हमारे इसमें आ गया, तो हम कुछ भी दुनिया के अंदर फेस करने के लिए हो सकता। आप लोग बहुत मेहनत करिए। और बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पीयूसी टॉपर्स आते हैं, 10th टॉपर्स पास होकर पीयूसी टॉपर्स आ जाते हैं, बहुत मजबूरी की वजह से किसी काम में लग जाते हैं। वैसा मत करिए। छोटे छोटे आप इतने टैलेंट लेके अच्छे बड़े ख्यालात रखिए, अच्छे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, अच्छा जजेस बनने की एम रखिए। आप सब्र करिए, सब्र करने से आपको फल मिलेगा, है ना। पेशेंस इज ए प्राइसलेस ज्वेल बोलते हैं। अगर हम जो सब्र करेंगे, सब्र के साथ पढ़ेंगे, हम अच्छा जिंदगी में आगे आ सकते हैं। ये सब्र बहुत जरूरी है। मैं एक बोलते हैं क्या, सोबत का असर, वो मुझ में भी थोड़ा है, शायरों के साथ रह जाएगा। हमारे रायचूर के जाने माने शायर हमारे मौजूद है बीच में इस मगर के। मैं अल्लामा इकबाल का इसलिए मैं शेर अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे अंदर छोटे चीज को लेकर खुश होकर हम घर में बैठने का नहीं है, हम एम बड़े रखना चाहिए। उसी हिसाब से अल्लामा इकबाल का शेर पढ़ता हूँ आपके सामने। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल को तलाश कर, जरा गौर फरमाइए। मैं तवज्जो पाना चाहता हूँ भाई साहब का, जज साहब का। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल को तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो तू समंदर तलाश कर, मिल जाए तो दरिया तो तू समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर के चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर के चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तू तलाश कर, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तू तलाश कर। आखिरी, सदियों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई, सदियों से क्या हुआ तो सदियां गुजर गए, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तू तलाश कर। मैं आप लोगों को यही गुजारिश करता हूं कि आप लोग अच्छा पढ़ें, जिंदगी के अंदर आगे आए, और सब्र बहुत जरूरी है, और आपके एम्स अच्छा रखें। और ऐसे लोगों की, हम ऐसे लोगों को हर प्रोग्राम में बुलाने का मकसद ही ये है कि आप लोग भी एक पोजीशन में आए, अच्छा पढ़ें। और मैं हमेशा बोलते रहता हूं, माँ बाप की कदर करें। कमीशन रिपोर्ट आने के बाद भी आज तक शायद ऐसे कोई कदम नहीं उठाए गए जिससे मुसलमानों में एक अच्छा बयान हुआ। आज भी हम देख रहे हैं कि हमारा मुसलमान बच्चे सिर्फ एक अंदर तालीम हासिल करते हैं। इसके कई वजह है। बहुत सारे बच्चे हाई स्कूल कर जाते हैं, उसके बाद एसएसएलसी में मैं समझता हूँ से ज्यादा आउटलेट हो जाए। एक बार आउटलेट होने के बाद वो आपका इंटरेस्ट हो जाएगी, फिर आगे की तारीफ ना तो कोई पूछने वाला हो, ना कोई समझाने वाला हो, और ना ही कोई उनको रास्ते पर बताना हो, तो यहाँ से उनके रास्ते बदल जाए। इस वजह से आज हमारा तालीम में यहाँ गरीबी, वालिदैन की लाइफ में और माली मुश्किलात, ये भी कई अपने जगह बचे हैं जो बच्चों को आगे तालीम से रोक देते हैं। मगर ये सब अपनी जगह है।
अगर हमको एक अच्छा समाज चाहिए, एक मुस्तकबिल अच्छा चाहिए, तो ऐसे मेहनत है। ये सिर्फ ऐसे ही मेहनत की वजह से अब उन तमाम बच्चों को इज्जत अफजाई करके उनकी भी हौसला अफजाई हो जाती है और साथ में दूसरों बच्चों के लिए भी हमें मैसेज दे सकते हैं। पिछले साल मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था रायचूर डिस्ट्रिक्ट के बारे में, तो मुझे पता चला कि यहाँ पे स्कूल ड्राफ्ट करेक्ट किया, तो फिर मैं कोशिश की कि मुझे क्या कमा होना चाहिए। ऐसा क्या है कि यहाँ पे ड्रॉप आउट रेट क्या है, यहाँ पे ड्रॉप आउट रेट 7th स्टैंडर्ड में भी चल जाते हैं, फिर हाई स्कूल जाने 8th में फिट होते हैं, 9th में फिट होते हैं, और सब बहुत सारे और आगे जाने के लिए। तो मैंने जब ये रिपोर्ट देखी तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। फिर मैंने गवर्नमेंट स्कूल के टीचर को हेडमास्टर को अपने पास बुलाया और उनसे वजह जानने की कोशिश की। कहीं पे वो करना गवर्नमेंट स्कूल के हेडमास्टर है, तो 2 दिन स्कूल के हेडमास्टर को मैंने बुला के उनसे करा दिया। तो ये वजह मुझे ये मालूम हुई कि बहुत सारे स्कूल के यहाँ पे बच्चों का एडमिशन नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करते हैं सर, हमारे पास सीआरसी है, हमारे पास अपनी टीम है, हम जाते हैं, घर जाते हैं, बच्चों बुलाते हैं, फिर ये काम होता है हमारे पास। तो फिर मैंने उनसे बात पूछा कि इसकी वजह क्या है, तो उन्होंने बताया कि जैसे वो स्कूल का एडमिशन आते हैं उनके पास बच्चे की पैदाइश का कोई प्रूफ नहीं होगा। यहाँ तक कि वो बेटा भी नहीं मालूम है, पेरेंट्स की अपनी प्रॉब्लम है।